बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इमरान अजफर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए मौजू के साथ। हमारा आज का मौजू है अफसाना क्या है। ये ऐसी बहस है जो हायर सेकेंडरी स्कूल से तालिब इल्मों के साथ इसका ताल्लुक इस्तवार होता है और फिर मैट्रिकुलेशन के दौरान, फिर इंटरमीडिएट के दौरान, और उसके बाद जो बच्चे अदब की तरफ आते हैं, वो खा अंग्रेजी अदबियात के तालिब इल्म हो, उर्दू अदबियात के तालिब इल्म हो, फारसी अदबियात के तालिब इल्म हो, अरबी अदबियात के तालिब इल्म हो, उन्हें इस जो सिन्फ है इसके मुतल्लिक आगही जरूरी होती है। लेकिन ये उतनी ही गलत फहमियों का शिकार है। अगर आप लुगात से रुजू करें तो ये जो सिन्फ है जिसे हम अफसाना कहते हैं, इसके मायने मुज़क्कर फारसी से, ये मुतासर मश्तक है, फारसी से हासिल करदा लफ्ज है जिसके मायने घड़े हुए किस्से के हैं। एक ऐसी कहानी जो ख्याली वाकयात पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जिसमें किसी की इस्लाह की कोशिश की जाए या किसी को गुमराह करने की कोशिश की जाए, जिसमें किसी को की दिलचस्पी हासिल करने के लिए कोई कहानी या किस्सा या वाकया घड़ा जाए, या किसी की तवज्जो मुंतशिर करने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए कोई वाकया घड़ा जाए। यही वजह है कि बाज़ जो लुगात हैं उसमें इसके मानी मुंतशिर ख्याली के भी हैं कि जो इंतशारी ख्यालात हैं उन्हें अफसाना कहा जाता है। अगर हम इसके मुहावरे के तौर पर या सिन्फ के तौर पर इसके मानी को देखें तो भी कई तरह के मबाहिस हैं, और अमूमी जो क्लासिकी राय है जो आज से 100 बरस पहले से कायम हुई कि अफसाना वो सिन्फ सुखन है जो ना निहायत तवील हो और ना निहायत मुख्तसर हो। ऐसी तहरीर अफसाना कहलाती है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती हो। अब ये बजाते खुद एक मुजरद या एब्स्ट्रैक्ट या गैर वाज़े तारीफ थी कि कौन एक नशिस्त में पढ़ सके। बाज लोग ऐसे होते हैं जो एक नशिस्त में 100 सफ़ात पढ़ लेते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं जो एक नशिस्त में 10 सफ़ात पढ़ते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं जो एक नशिस्त में 2 सफ़ात भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये एक राय बनाई गई कि ऐसी तहरीर जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती हो, जिसमें एक कहानी हो, जिसमें फसूकारी हो, जो एक खास इब्तदा रखती हो, उसमें खास तरह से वस्त पाया जाता हो, और अपने अंजाम पर आकर वो अपने कार्य को हैरत में मुब्तला कर दे, तो इसे अफसाना कहते हैं। और इस हैरत के लिए वो फसूं का लफ्ज लेते हैं, फिर फारसी से रजू करते हैं, क्योंकि फसूं कारी के मायने हैरत में मुब्तला करने के होते हैं। अफसाना से एक और तरकीब अफसाना कहना बनाई जाती है। इसको क्लासिकी सतह पर किस्सा गोओं से मंसूब किया जाता है कि वो अफसाने कहा करते थे, और आज भी ये किसी न किसी के मानी में यही इसके मानी है कि वो शख्स जो ख्याली किस्से कहानियां घड़े हुए मंसूबे की बुनियाद पर उस्तवार वाकयात सुनाता है, उसे अफसाना कहने वाला कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक तारीफ ये भी बयान की जाती है कि इसमें एक किरदार के गिर्द कहानी बुनी जाएगी। और आप उर्दू की रिवायत में बहुत सारे अफसाने देखते हैं जो एक किरदार के गिर्द बुने हुए हैं। आप ओवरकोट देख लें, आप सिफारिश देख लें, आप नया कानून देख लें, आप हत्ता के ठंडा गोश्त देख लें, आप बाबू गोपीनाथ देख लें, और बहुत सारे अफसाने हैं जिनमें हम इस वक्त हाजरा मसरूर का एक कहानी बड़ी पुरानी देख लें, इस्मत चुगताई का लिहाफ देख लें कि एक मरकजी किरदार है जिसके गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है, और बाकी किरदार उसमें जुज़वी किरदार की हैसियत रखते हैं। बेदी के अफसाने हो, गुलाम अब्बास के अफसाने हो, तो एक ये इसकी तारीफ मुतय्यन की जाती है कि ऐसी मुख्तसर कहानी जिसमें एक किरदार के गिर्द दीगर किरदारों को जुज़वी हैसियत में बिरता गया हो। लेकिन यह भी दुरुस्त नहीं महसूस होती, क्योंकि उसी अफसाने में घर से घर तक जैसी कहानियां भी शामिल है, उसी अफसाने में गरम कोट जैसी कहानी भी शामिल है, जिसमें एक शख्स की बजाय एक से ज्यादा किरदार, फैंसी ब्यूटी सैलून शामिल है गुलाम अब्बास की, जिसमें एक से ज्यादा किरदारों को मरकज बनाकर कहानी बनाई जाती है। इस बात पर तो सब मुत्तफिक हैं कि उर्दू अफसाना मगरिब की यलगार या हिंदुस्तान के
हिंदुस्तान पर इंग्लिस्तान के हतमी कब्जे जो 1857 में हुआ, वो ये भी मुतनाज़ फी मामला है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज 1799 में कायम होता है। अंग्रेजी जरूरत के मतून 1799 से तर्जुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहना कि 1857 में हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हुए या 1857 के बाद यहाँ पर कोई अंग्रेजी मौज़ूआत या अंग्रेजी रिवायात, अंग्रेजी सकाफत और अंग्रेजी तहजीब ने कदम रंजा हुई, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये दुरुस्त है कि 1857 के बाद उनका गलबा हिंदुस्तान के गालिब इलाकों पर हो गया और वो बरह रास्त हिंदुस्तान की करीब करीब पूरी सरजमीन पर एक हाकिम की सूरत में आन मौजूद हुए। तो उन्हीं अंग्रेजों की आमद के साथ जो नई असनाफ उर्दू दुनिया ने कबूल की, उनमें एक अफसाना है जिसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। स्टोरी भी कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है, और अंग्रेजी की इसी तरकीब, टर्मिनोलॉजी, जिसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, उसी की बुनियाद पर इसे मुख्तसर अफसाना इब्तदा में कहा गया और उसी की बुनियाद पर इसकी तारीफ एक छोटी कहानी की गई जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती हो या जिसके सफात बहुत ज्यादा न हो। जब सफात की तादाद एक खास हद से तजावुज करती है तो उसे नॉवलेट करार दिया जाता है, और जब उस हद से तजावुज करती है तो उसे नॉवल करार दिया जाता है। इस बाब में पहली इब्तदाई बहस वकार अजीम साहब की है। अफसाने का फन, अफसाना क्या है, अफसाने की हदूदो कयूद क्या है, अफसाने के मौज़ूआत क्या है, अफसाने का माखिज क्या है, अफसाने में किस तरह से चीज को पेश किया जा सकता है, अफसाने में गुरेज कैसे किया जा सकता है, ये सारे मौज़ूआत डॉक्टर वकार अजीम ने बड़ी तफसील के साथ बयान किए। डॉक्टर वकार अजीम की जो अदबी खिदमात हैं उन पर पाकिस्तानी अदब के मेमार के सिलसिले में डॉक्टर असगरुद्दीन सैयद की किताब मौजूद है। चूंकि असगरुद्दीन सैयद ने भी डॉक्टर वकार अजीम के हयातो खिदमात पर PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर वकार अजीम के अलावा जो बहस जदीद अफसाने की जो नजरियाती हदूद हैं उनके तायुन में बड़ी अहमियत की हामिल है, और ये अफसाने और नावल के दरमियान जो हदें हैं उनके इम्तियाजात कायम करती है। वो शम्स रहमान फारूकी की किताब अफसाने की हिमायत में है। वो इस किताब का उन्वान इसके मतन के से हम आंग नहीं है, बल्कि इसमें नजरी तौर पर और मगरबी और मशरकी अफसानों के मतून और उनके मौज़ूआत और उनकी कहानियां और उनकी तकानीक को मंजर आम पर लाते हुए या उन्हें तज्जिए का हिस्सा बनाते हुए फारूकी साहब ने ये तय करने की कोशिश की है कि कौन सी तहरीर अफसाना होगी और कौन सी तहरीर अफसाना नहीं होगी। ये बात तो तय है कि अफसाना लोक कहानी नहीं है, अफसाना सादा कहानी नहीं है, अफसाना नॉवलेट नहीं है। हमारे यहाँ एक राय ये है कि ऐसी तहरीर नॉवलेट है जिसके सफात की तादाद 100 से कम हो, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऐसे नॉवल मौजूद हैं जिनके सफात की तादाद 100 से कम है लेकिन उन्हें नॉवल का दर्जा दिया जाता है। जैसे हाल ही में हमारे दोस्त अख्तर रजा सलीमी की सामने आने वाली किताब जंदर है जिसके सफात कोई 100 से ज्यादा नहीं है लेकिन उसे नॉवल का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह एक तनाजा अब्दुल्ला हुसैन की तहरीर नदी के हवाले से है कि आया वो अफसाना है या नॉवलेट है। हमारे एक और मुआसिर बहुत अहम फिक्शन निगार खालिद फतेह मोहम्मद का नॉवलेट है टिब्बा, उसके बारे में ये बहस मौजूद है। तो ये एक सिलसिला चूंकि फिक्री है, नजरी है, और नजरी मबाइस चूंकि इस्तदलाल बुनियाद होते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई दलील कायम होती है, तो मुख्तलिफ दलाइल इस पर लोग पेश करते रहते हैं। लेकिन ये हतमी तौर पर है कि अगर किसी तालिब इल्म को ये सवाल किया जाए कि अफसाना क्या है, तो वो बड़ी निहायत उम्दगी के साथ सादा सादा ये लिख सकता है कि अफसाना वो सिन्फ है अदब की जिसका माखिज अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें तख्लीकार फसूकारी के जौहर दिखाता है। इसमें खास तरह से कहानी का आगाज किया जाता है, उसका वस्त होता है और उसका अंजाम होता है। अफसाने के कई मौज़ूआत होते हैं, माशरती, समाजी, सियासी, मजहबी, इखलाकी, इस्लाही, तजरीदी, और फिर इनमें कौमियत के मौज़ूआत भी बयान हुए हैं। और आज का जो अफसाना है वो कई तरह के नए मौज़ूआत जिनमें माबाद नौबादियात, माबाद जदीदियत और साख्तियाती तनाजुरात के साथ कहानी को लिखा गया है।
उर्दू अफसाने का अगर एक अहद बहद जायजा लिया जाए तो उर्दू का पहले अफसाने के हवाले से बड़े अरसे तक एक बहस रही। डॉक्टर मोइनुद्दीन का ख्याल था कि उर्दू का पहला अफसाना निगार सजाद हैदर यल्दरम है, जबकि जो तरक्की पसंद नाकिदीन है उनका ख्याल था कि उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है। लेकिन डॉक्टर मिर्जा हामिद बेग ने, जो खुद भी कहानीकार हैं, अफसाना निगार हैं, अपने पीएचडी के थीसिस में ये राय बनाई कि उर्दू का पहला अफसाना निगार अल्लामा राशिदुल खैरी है, जिसका पहला बाकायदा अफसाना 1903 में रिसाला मखजन में शाया हुआ, जिसका उन्वान नसीर और खदीजा था। आप जानते हैं कि रिसाला मखजन को कई तरह की अहमियत हासिल है। उसके लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि उसने अल्लामा इकबाल की शायरी को शाया किया। उसके लिए दूसरा एजाज ये है कि उसने उर्दू में रोमानवी जो रुझानात हैं उनकी दाग बैल डालने में अहम किरदार अदा किया। और इस रिसाले का तीसरा बड़ा एजाज ये है कि इसने उर्दू के पहले अफसाना निगार की और इब्तदाई अफसानों को अपने सफात में जगह दी। इसी अफसाने के मुदीर सर अब्दुल कादिर भी उर्दू में कई हवालों से अहम शख्स समझे जाते हैं। और मिर्जा हामिद बेग का ये ख्याल है कि खदीजा और नसीर शायाशुदा 1903 मखजन उर्दू का पहला बाकायदा अफसाना है। अगर हम उर्दू अफसाने की दर्जाबंदी करें तो आपको 3-4 तरह की दर्जाबंदी करनी पड़ेगी। एक 1903 से 1947 तक का अफसाना, दूसरा 1947 से 1960 तक का अफसाना, फिर 1960 से 1980 तक का अफसाना, 1980 से 2000 तक का अफसाना और 2000 से 2020 तक का अफसाना। इब्तदाई तौर पर हम देखें तो अल्लामा राशिदुल खैरी, मुंशी प्रेमचंद, सजाद हैदर यल्दरम, हिजाब इम्तियाज, ये एक बहुत सारे लोग हैं जो रोमानवी और इस्लाही हकीकत पसंदाना अफसाने लिख रहे हैं, जिन्हें 1936 में बल्कि 1932 में अंगारे ने एक नया तर्ज फिक्र, नया तर्ज एहसास दिया। अंगारे से पहले उर्दू अफसाना बिलखुसूस रोमानवी और जिनसी मौजूआत के गिर्द घूमता है। एक तरह का तहय्युर है, मैजिकल रियलिज्म है। उर्दू पर एक एतराज किया जाता है कि इसमें आज तक जादुई हकीकत निगारी के नमूने नहीं पाए जाते और इसके लिए एक हिंदुस्तानी अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ से रुजू किया जाता है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। हिजाब इम्तियाज के अफसानों में, कई अफसानों में वो कदीम उदास रात और अफसाने हैं जिनमें जादुई हकीकत निगारी और ऐसी चीजें जिन्हें आपकी अकल तस्लीम नहीं करती लेकिन आपके जज्बात तस्लीम करते हैं, वो हिजाब के यहाँ पाई जाती हैं। और ये सिलसिला बतदरीज जारी रहा। उर्दू में वाहिमाती हकीकत निगारी और जादुई हकीकत निगारी के इब्तदा से बड़े गहरे नकूश है। इसके साथ साथ रोमानवी अदब के साथ साथ, और रोमानवी अदब में सजाद हैदर यल्दरम निहायत अहम नाम है, गो उनके यहाँ भी इस्लाह माशरा एक गालिब पहलू रहा, क्योंकि उनकी परवरिश तुर्की अफसाने के जेर असर हो रही थी। उसके बाद हमें अंगारे की तहरीक के जेर असर सामने आने वाले अफसाना निगार मिलते हैं, जिनमें साद हसन मंटो हैं, जिनमें बारी अलीग हैं, जिनमें महमूद जफर हैं, जिनमें अहमद अली हैं, इस्मत चुगताई हैं, मुमताज शीरी हैं। गो हम इस्मत और मुमताज को खवातीन अफसाना निगारों के साथ भी मिलाकर देखेंगे। इन अफसाना निगारों ने 1947 से पहले, हत्ता कि अहमदुद्दीन कासमी ने भी 1947 से पहले अपनी एक शनाख्त बना ली थी और 1947 के बाद भी ये बड़े नामों के तौर पर उर्दू अफसाने का हिस्सा रहे। कृष्ण चंद्र हो, राजिंदर सिंह बेदी हो, बलवंत सिंह हो, ये कई ऐसे, हयातुल्लाह अंसारी हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने उर्दू अफसाने को उसकी इब्तदा के साथ ही, आप थोड़ी तवज्जो कीजिए तो 1903 से शुरू होने वाली ये सिन्फ 1950 तक एक भरपूर अदबी सिन्फ और एक तख्लीकी जखीरे की हामिल होती है। अगर हम 47 के बाद अफसाना देखें तो उर्दू में फौरी तौर पर 3 रुझान है। पहला रुझान वो रोमानवी अफसाने का है, जिसमें रुमान के साथ साथ हिजरत के पहलू को उदासी और मौशरती शऊर के साथ मदगम करके बयान किया गया है। जबकि दूसरा रुझान तरक्की पसंद अफसाना निगारों का है। तरक्की पसंद अफसाना निगारों में अहमदुद्दीन कासमी, सादत हसन मंटो, हयातुल्लाह अंसारी और ये तवील फहरिस्त है जो लोग तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, जमीला हाशमी, जो एक खास फिक्र के तहत
और खास मुआशी निज़ाम के तहत खास तबकाती शऊर को मद्देनजर रखते हुए अपनी कहानियां लिखती जा रही हैं। जबकि दूसरा पहलू उन अफसाना निगारों का है जिनके यहाँ गालिब मौजू तकसीम रही। गो यहाँ भी मंटो फिर से दोहराए जाते हैं, गुलाम बाज फिर से दोहराए जाते हैं, अहमद नदीम कासमी फिर से दोहराए जाते हैं, जिनका अफसाना परमेश्वर सिंह बहुत ही लाजवाब अफसाना है जो किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं है, जिसकी बुनियाद इंसान परस्ती है। जैसे मंटो ने कहा कि ये मत कहो 1 लाख हिंदू मारे गए, ये मत कहो 1 लाख मुसलमान मारे गए, बल्कि ये कहो 2 लाख इंसान मारे गए। आपको यह फिक्र कृष्ण चंद्र के यहाँ नहीं मिलती, जो फिक्र आपको मंटो, आपको सादत हसन मंटो के अलावा अहमद नदीम कासमी और फिर अशफाक अहमद के गडरिया में मिलती है, जहां इंसान का मजहब उसकी इंसानियत पर गालिब आ जाता है और उसकी जो जाहिरी शनाख्त है वो उसके दाखिली जो कुल है उससे मुतसादिम हो जाती है और मुआशरा उसके साथ तासुबात की बुनियाद पर अपना रवैया रखता है। इसमें इन लोगों में जिन्होंने 47 पर लिखा इंतजार हुसैन है। इंतजार हुसैन के यहाँ एक खास तरह की रुमानवियत के साथ तारीखी शऊर है और अलामत का एक नया इस्तेमाल है। ये जो रूपनगर की सवारियां, जर्द कुत्ता, आखिरी आदमी, इंतजार ने मजहबी अकायद, सकाफती रिवायात, मकामी अस्तूरा और 47 की तकसीम जैसे मौजुआत को कभी रूपनगर की सवारियों की सूरत में पेश किया तो कभी कई तरह के अफसाने और फिर हत्ता के उनका नॉवल भी इसी तरह का है, समंदर से आगे। और उनके यहाँ तकरार है इस मौजू की। अशफाक अहमद के यहाँ भी तकसीम के बाद के मौजूआत, मुमताज मुफ्ती के यहाँ, कुदरतुल्लाह शाहब के यहाँ, लेकिन मुमताज और कुदरतुल्लाह शाहब के यहाँ जो गालिब मौजू है, मुफ्ती के यहाँ जिन्स और औरत की जो ताकुब में सरगर्दा मर्द है, जिसे लम्स की ख्वाहिश है, जिसे औरत के साथ कुर्बत की ख्वाहिश है, जो औरत को देखकर कई तजर्बात और उसे महसूस करके कई तजर्बात करना चाहता है, जबकि कुदरतुल्लाह शाहब के यहाँ औरत का इस्तेसाल बुनियादी मौजू है। इनके साथ साथ उसी जमाने में शौकत सदीकी की अफसाने बड़े अहम है, खदीजा मस्तूर के अफसाने अहम है, हाजिरा मसरूर के अफसाने अहम है, जमीला हाशमी के अफसाने अहम है, मनशा याद के अफसाने अहम है, कुरतुलैन हैदर के अफसाने अहम है। और आपको एक लंबी बड़ी खेप दिखाई देती है जो कहानियां लिख रही है। उसके बाद 1960 का जमाना है, जिसे आप अलामत या तजरीद का जमाना कहते हैं। ये 1955-1960 से शुरू होता है, क्योंकि इस जमाने में मुल्क में फौजी आमरीयत के सबब से इजहार पर पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। इस अफसाने में भी फिर से आप पहले इंतजार हुसैन का नाम लेते हैं, अनवर सजाद का नाम लेते हैं। डॉक्टर अनवर सजाद की कहानियां, उनके नॉवल खास शोहरत के हामिल हुए, जिन्होंने कैदोबंद की सऊबतों से दो चार माशरे में और फौजी आमरीयत के सामने डटे हुए लोगों की अलामत के जरिए आवाज बने और अपनी बात आम आदमी तक पहुंचाई। इन्हीं लोगों में डॉक्टर रशीद अमजद हैं, डॉक्टर इजाज राही हैं, डॉक्टर मिर्जा हामिद बेग है, जिन्होंने उस जमाने में अलामती और तजरीदी अफसाना लिखा। यह भी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन हमारा आज का मौजू इसका मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि हम अफसाने का मुख्तसर तारीखी जायजा ले रहे हैं। इसके बाद आपको उर्दू अफसाने में इब्तदा ही से यानी 1903 से और 1960 तक जिनसी मौजूआत का गलबा नजर आता है। गो इनमें सबसे ज्यादा शोहरत सादत हसन मंटो को मिली। उनका अफसाना चुगद, उनका अफसाना खोल दो, काली शरवार, सड़क किनारे और ऐसे कई, बाबू गोपीनाथ और कई ऐसे अफसाने हैं जिनमें ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने फोहश गोई की है, जबकि ये फहाशी की बजाय जो जिनसी तस्वुरात हैं उनका बयान है। और अगर आप मंटो को गौर से पढ़ें तो उसमें जो मर्द की जो नफ्सियात है उसको निहायत सफाकी के साथ बयान किया गया है। एक बाशऊर मर्द मंटो के अफसानों से कम से कम लज्जत महसूस नहीं कर सकता, हाँ अजियत जरूर महसूस करेगा, कोफ्त और अपने जिस्म के साथ गंदगी लिपटती हुई महसूस करेगा। और जब किसी ने मंटो से कहा कि आप इन जिनसी मौजूआत को इस तरह न लिखा करें, तो मंटो ने कहा कि आप मेरे इर्द गिर्द इन वाकयात को बंद कर दें तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। जिनसी मौजूआत में मंटो अकेले नहीं है, इसी मौजू में इसमें चुगताई का अफसाना लिहाफ शामिल है, जिसमें पहली दफा जो हम जिन्स परस्ती है और औरत की हम जिन्स परस्ती है उसे बुनियाद बनाया गया उर्दू अफसाने में।
और फिर ये आगे बढ़ती गई। जिनसी रुझानात में और भी लोगों ने अर्श सिद्दीकी का अफसाना बाहर कफन से पांव और मोर के पांव, इसके अलावा अर्श सिद्दीकी के कई अफसाने इस मैदान में हैं। मुमताज मुफ्ती के अफसानों में जिनसियत बड़े खास पहलुओं से अपनी जगह बनाती है। अशफाक अहमद के यहाँ जो रोमानवी जिनसियात है, खास तौर पर उनकी जो अफसानवी मजमुआ है एक मोहब्बत 100 अफसाने, उसमें खास तरीके से जो टीन एज या इब्तदाई जवानी के जो एहसासात हैं उन्हें खास रोमानी और जिनसी अंदाज के साथ पेश किया जाता है। इसके बाद आपको जो चीज कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ तारीखी शऊर मिलता है, आपको खदीजा मस्तूर के यहाँ मकामी शऊर मिलता है, हाजिरा मसरूर के यहाँ औरत के वजूद की जो एक तरह से बेतौकीरी है, उसका इस्तेहसाल है, उसकी कुर्बानी घरेलू आइली जिंदगी में उसकी हिस्सेदारी से इनकार है, और जो पिदरशाही या मर्द बुनियाद जो हुकूमत है उसके खिलाफ धीमी धीमी आवाजें दिखाई देती हैं। अगला रुझान उर्दू में तारीखी शऊर के हामिल अफसानों का है, जिसमें बुनियादी नाम जाहिदा हिना का है, आसिफ फरूखी का है। यहाँ फिर इंतजार हुसैन आते हैं जिन्होंने मजहब और तारीख को अस्तूरा के साथ मिलाकर कमाल खूबी से अफसानवी रंग में ढाला। जाहिदा हिना का अफसाना भी कैदी सांस लेता है, तारीखी शऊर की बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद नीलम अहमद बशीर है, जिनके यहाँ औरत के इस्तेसाल, औरत के तसव्वुर, औरत और मर्द के दरमियान जदीद जो ताल्लुकदारी हैं उन्हें बुनियाद बनाया जाता है। खालिद फतेह मोहम्मद मुआसिर अफसाने में बड़ा अहम नाम है। उनके यहाँ 1960 से बाद बनने वाली सियासी सूरत हाल से आज तक का जो मंजरनामा है, या आप 1970 कह लें, 1970 से आज तक के मंजरनामे पर हर अहद की कहानी को अफसाने के सूरत में ढाला गया है। आपको एक और नाम ताहिरा इकबाल का मिलता है, जो अपर पंजाब के माशरे को फैसलाबाद और उसके अतराफ के रावी का जो किनारा है उसको और रावी और जेलम के दरमियानी जमीनों को अफसानवी पैराए में आपके सामने पेश करती हैं। इसके अलावा गजाला खाकवानी है, जिनके यहाँ औरत के जो कांच का तस्वुर है जिसको गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके वजूद से खेला जाता है, उसके जिस्म की बेतौकीरी की जाती है और अंदर अंदर औरत किस तरह कुड़ कुड़ कर अपनी जात को खत्म कर देती है, आपको ये सारे मंजर गजाला खाकवानी की कहानियों में मिलते हैं। एक दूसरा रुझान उर्दू में जो मंटो के बाद से राइज रहा, जिसने खाके में भी जगह बनाई और अहमद बशीर जैसे खाका निगार पैदा हुए और अफसाने में भी जगह बनाई, तो डॉक्टर अनवार अहमद का नाम बहुत अहम नाम है, जिन्होंने कई ऐसे अफसाने लिखे जिनमें समाजी शऊर, तबकाती कशमकश और जो इंसान का बतौर इंसान एक पैकर है उस पर कई सवालात हैं। इकरामुल्लाह की कहानियां बहुत अहम कहानियां समझी जाती हैं, अली तन्हा की कहानियां बहुत अहम कहानियां समझी जाती हैं। एक और खवातीन अगर अफसाना निगारों को देखा जाए तो मुआसिर अफसाना निगारों में रानी आकाश की कहानियां, औरत के तस्वुर के अलावा जो जनूबी पंजाब है उसमें जो औरत का एक खानदानी तस्वुर है, अमवात पर बैन है, शादी पर उसका बनना संवरना है, ईदों शबरातों और जो क्रिसमस के मौके हैं उस पर औरत किस तरह से खुशी या गम का इजहार करती है, उसके कर्ब के लम्हे, उसके विसाल के लम्हे, उसके फिराक के लम्हे, ये हमें गजाला खाकवानी के बाद, इस्मत चुगताई के बाद, साद हसन मंटो, गुलाम बास के बाद, राजेंद्र सिंह बेदी के बाद बड़ी खूबी के साथ रानी आकाश के यहाँ दिखाई देते हैं। इसी तरह दूसरे मुआसिर अफसाना निगार लियाकत अली हैं, जिनके यहाँ औरत और मर्द के दरमियान जो एहसास का ताल्लुक है, जो जिस्म की तजस्सुस का ताल्लुक है, वजूद की तलब का ताल्लुक है, और इसमें औरत की बेनियाजी के साथ साथ जो मर्द की खुफिया आंख की सूरत में औरत का ताकुब है उसे कमाल खूबी के साथ अफसाने का हिस्सा बनाया गया है। गो लियाकत अली के अफसानों में खाके की तकनीक को ज्यादा बिरता जाता है, लेकिन उनके यहाँ जबान और किरदार निगारी बड़ी खूब है। इसी तरह एक और अफसाना निगार आदम शेर हैं, जिनको पढ़कर आप लाहौर और लाहौर के गली कूचों को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। इनके यहाँ भी कहानी कई तरह के रंग लिए हुए है, इनकी कहानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उर्दू में खवातीन अफसाना निगारों की एक बाकायदा फहरिस्त बनाई जाए तो इब्तदा से ही, अब तो इस पर
खासा काम हो रहा है। कई ऐसे मोहम्मदी बेगम और कई लोग हैं जिन्होंने अफसाना निगारी पर काम किया या फिक्शन पर काम किया, लेकिन हम हिजाब इम्तियाज रशीद जहां से इस कहानी को शुरू करते हैं। उसके बाद मुमताज शीरी, इस्मत चुगताई, अल्ताफ फातिमा, जमीला हाशमी, रजिया फसीह अहमद, ये वो सारे नाम हैं, बुशरा इजाज, जिनके यहाँ कहानी कई तरह की परतों को लिए हुए आगे बढ़ती है। परवीन आतिफ का नाम उर्दू अफसाना निगारी की रिवायत में हमेशा लिया जाता रहेगा। मुआसिर अफसाना निगारों में सबाहत मुश्ताक के यहाँ जो विफाकी दारुल हुकूमत का माहौल है और पंजाब की जो सकाफत है, उसमें औरत मर्द और बतौर माँ औरत का जो तस्वूर है, बतौर महबूब औरत का जो तस्वूर है, और बतौर एक मुआशी जो तगोदो में मसरूफ औरत का तस्वूर है, वो निहायत खूबी के साथ मिलता है। डॉक्टर मुजम्मिल भट्टी के अफसानों में जो रियासत बहावलपुर और रहीम यार खान, सादकाबाद, फोर्ट अब्बास, इन सारे इलाकों में जो औरत की सूरत हाल है, उसको कमाल खलाकी के साथ अफसाने के कालिब में दिया गया है। राहत वफा के अफसाने बहुत अच्छे हैं। हुमैरा अशफाक के अफसानों की बड़ी अहमियत है। हुमैरा के यहाँ बिलखसूस बैक वक्त तरक्की पसंद तहरीक, तानीसियत और जो नई तनकीदी थ्योरियां हैं, उनके असरात बड़े वाज़ेह दिखाई देते हैं। फरूख नदीम के अफसाने में आपको जो नया जदीद जदलियाती मुआशी निज़ाम है, जिसमें गालिब जो मुआशरतें हैं, उन्होंने किस तरह से गुलाम अकवाम को अपने इशारों पर पाबंद किया हुआ है और वो किस तरह से इंसानी नफ्सियात को यरगमाल बनाते हैं, इंसानों के साथ खेलते हैं, उसको फरूख नदीम के अफसानों में देखा जा सकता है। ये दावा करना कि किसी एक नशिस्त में उर्दू अफसाने की पूरी रिवायत को कलमबंद किया जा सकता है, ये नामुमकिन है। इसके अलावा बहुत सारे नाम है। शमशाद अहमद का नाम है, कैसर तमकीन का नाम है, हामिद सिराज का नाम है, और कई नाम होंगे जो सरदस्त ज़हन में। जैतून बानो का नाम है, जिन्होंने कमाल अफसाना निगारी के जौहर दिखाए। मंशा याद का नाम है, जो समाजी हकीकत निगारी है और मंटो की जो रिवायत है, उसमें मंशा याद का किरदार किसी भी सूरत बतौर अफसाना निगार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गो अगर अफसाने के कोई 4 मराकिज बनाए जाएं 1947 के बाद, तो उनमें पहला मरकज रावलपिंडी होगा, जहां मंशा याद मौजूद है, रशीद अमजद मौजूद है, अहमद जावेद मौजूद है, खालदा हुसैन मौजूद है, हुमैरा अशफाक मौजूद है, फरूख नदीम मौजूद है। तो दूसरा मरकज लाहौर बनेगा, जहां अनीस नागी मौजूद है, जहां और बहुत सारे अफसाना निगार, गुलाम अब्बास से लेकर और बेदी भी वहां कुछ वक्त रहे। गुलाम अब्बास ने बहुत सारी जिंदगी वहां गुजारी और बाद के कई अफसाना निगारों ने, आज आदम शेर भी उसी खित्ते में, खालिद फतेह मोहम्मद भी उसी दबिस्तान का हिस्सा है। तीसरा बड़ा दबिस्तान मुल्तान का बनता है, जहां डॉक्टर अनवार अहमद, डॉक्टर अरश सदीकी, अली तन्हा, इकरामुल्ला, लियाकत अली, ये वो कहानीकार हैं जिन्होंने उर्दू कहानी की रिवायत पर बड़े दूर रस असरात डाले हैं। रानी आकाश, गजाला खाकवानी, शबनम शकील, नौशाबा नरगिस का ताल्लुक भी इसी रिवायत के साथ है, जिनके असरात उर्दू अफसाने पर बड़े दूर रस हैं। अहमद नदीम कासमी, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, इनका ताल्लुक भी लाहौर के दबिस्तान के साथ है। और चौथा बड़ा दबिस्तान कराची का है, जहां आसिफ फरूखी और इंतजार हुसैन बैक वक्त लाहौर के दबिस्तान से भी जुड़े रहे और कराची के दबिस्तान से भी जुड़े रहे। असद मोहम्मद खान, आप उर्दू अफसाने में असद मोहम्मद खान को निकाल कर उसकी रिवायत को मुकम्मल नहीं कर सकते। असद मोहम्मद खान के यहाँ आज 21वीं सदी में भी निर्बदा और दूसरी कहानियों जैसे अफसानों और बाजोगे की मरियम, बासौदे की मरियम जैसे अफसानों से वो जो हिंदुस्तानी तहजीब है, लखनऊ और यूपी के जो रोजो शब हैं, उनके जो मुहावरे हैं, उनके रोजमर्रे हैं, उनकी चाप सुनाई देती है। और कहानी कई तरह की पेचीदगियों के बाद ऐसे हैरतनाक अंजाम पर पहुंचती है जो कारी को दंग रख देती है। दबिस्तान कराची में असद मोहम्मद खान, आसिफ फरूखी, मुबीन मिर्जा, कैसर तमकीन और एक मोहम्मद हनीफ तवील रिवायत है जो अफसाने की आबियारी में आज भी मसरूफ है। इस हवाले से जिस शौकत सदीकी का ताल्लुक भी दबिस्तान कराची से था, खदीजा मस्तूर भी इब्तदान कराची में रही और किरोतलैन हैदर भी कुछ वक्त कराची में रही, लेकिन फिर वो
कराची से वापस हिंदुस्तान चली गई और बाकी की तमाम जिंदगी नई दिल्ली में गुजारी। उम्मीद है ये गुफ्तगू तालिब इल्मों के लिए मुफीद होगी। किसी भी अफसाना निगार पर खुसूसी मुताले की सूरत में हम आपकी आरा के मुंतजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज।